अपने मन को कंट्रोल करो, वरना ये तुम्हें कंट्रोल करेगा। अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अगर तुम सच में अपने हालात बदलना चाहते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इसे अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो बात तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारी सोच बदल सकती है, तुम्हारी दिशा बदल सकती है, और शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी भी। कभी तुमने ध्यान दिया है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना मन है। हाँ, वही मन जो तुम्हें कहता है कल से मेहनत करूंगा, वही मन जो तुम्हें आराम की तरफ खींचता है, वही मन जो तुम्हें डराता है, बहाने बनाता है और धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर ले जाता है। सोचो, जब तुम कुछ नया शुरू करने जाते हो, जैसे पढ़ाई, जिम या कोई नया स्किल सीखना, तो सबसे पहले कौन तुम्हें रोकता है? कोई बाहर वाला इंसान नहीं, तुम्हारा अपना मन। ये मन बहुत चालाक है। ये तुम्हें वो दिखाता है जो आसान है, जो आरामदायक है, लेकिन वो नहीं दिखाता जो सही है, जो जरूरी है। अगर तुमने अपने मन को कंट्रोल नहीं किया, तो ये तुम्हें कंट्रोल करेगा, और जब मन तुम्हें कंट्रोल करता है, तो तुम्हारी जिंदगी भी उसी दिशा में जाती है जहां मन चाहता है, ना कि जहां तुम जाना चाहते हो। जरा खुद से पूछो, क्या तुम अपने फैसले खुद लेते हो, या तुम्हारा मन तुम्हारे फैसले तय करता है? जब अलार्म बजता है और तुम उसे स्नूज कर देते हो, ये तुम्हारा फैसला नहीं होता, ये तुम्हारे मन की चाल होती है। जब तुम जानते हो कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, लेकिन तुम मोबाइल चलाते रहते हो, ये भी मन का कंट्रोल है। याद रखो, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने दुनिया जीत ली। लेकिन सवाल ये है, मन को कंट्रोल कैसे करें? सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि मन को पूरी तरह शांत करना आसान नहीं है। ये हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, तुम्हें भटकाने की कोशिश करता रहेगा। पर असली ताकत यह है कि तुम उस आवाज को पहचानो और उसके बावजूद सही फैसला लो। मान लो तुम्हारा मन कहता है, आज मत पढ़ो, कल से शुरू करना। उस समय तुम्हें खुद से कहना है, नहीं, मैं आज ही शुरू करूंगा। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम अपने मन के मालिक बन जाओगे। आज से एक छोटा सा नियम बनाओ, जो काम करना जरूरी है वो पहले करो, चाहे मन करे या ना करे, क्योंकि सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपने मन के हिसाब से नहीं, अपने लक्ष्य के हिसाब से चलते हैं। याद रखो, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक होना चाहिए, मालिक नहीं। और जिस दिन तुमने अपने मन को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन से तुम्हारी असली ग्रोथ शुरू होगी। ये तो बस शुरुआत है। आगे के पार्ट में हम और गहराई से समझेंगे कि मन कैसे काम करता है और उसे पूरी तरह अपने कंट्रोल में कैसे लाया जाए। तो जुड़े रहो, क्योंकि तुम्हारी नई पहचान अब बननी शुरू हो चुकी है। मन की असली चाल को पहचानो। पिछले पार्ट में हमने समझा कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना मन है, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये मन काम कैसे करता है? ये हमें बार बार गलत रास्ते पर क्यों ले जाता है? अगर तुम इस खेल को समझ गए, तो आधी लड़ाई तुम वैसे ही जीत जाओगे। मन हमेशा आसान रास्ता चुनता है। उसे मेहनत पसंद नहीं होती, उसे इंतजार पसंद नहीं होता, उसे सिर्फ तुरंत खुशी चाहिए। इसीलिए जब तुम पढ़ने बैठते हो, तो मन कहता है, चलो पहले थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, अभी मूड नहीं है। और धीरे धीरे वही थोड़ा तुम्हारा पूरा दिन खा जाता है। याद रखो, मन शॉर्ट टर्म खुशी के पीछे भागता है, लेकिन सफलता लॉन्ग टर्म मेहनत से मिलती है। यही सबसे बड़ा फर्क है एक सक्सेसफुल इंसान और एक एवरेज इंसान में। एवरेज इंसान वही करता है जो उसका मन कहता है। सक्सेसफुल इंसान वही करता है जो उसका लक्ष्य कहता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो, मन कभी भी तुम्हें सीधे सीधे नहीं रोकेगा। वो तुम्हें बहाने देगा। वो कहेगा,
आज थक गए हो, कल से शुरू करना। तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुमसे नहीं होगा। और अगर तुमने इन बातों पर विश्वास कर लिया तो समझ लो तुम्हारा गेम खत्म। लेकिन अगर तुमने उस आवाज को पहचान लिया और उसके खिलाफ एक्शन लिया तो वही पल तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। मान लो तुम सुबह उठना चाहते हो 5 बजे, अलार्म बजता है और मन कहता है बस 10 मिनट और। यही वो मोमेंट है, यही वो फाइट है जहां तुम या तो जीतोगे या हार जाओगे। अगर तुम उठ गए, तुमने मन को हरा दिया। अगर तुम सो गए, मन जीत गया। हर दिन ऐसी छोटी छोटी लड़ाइयां होती है और इन्हीं से तुम्हारी बड़ी जीत बनती है। अब सवाल ये है कि हर बार कैसे जीतें। उसका एक सिंपल रूल है, फीलिंग्स को इग्नोर करो, एक्शन पर फोकस करो। तुम्हारा मन कैसा फील कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम क्या एक्शन ले रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फीलिंग्स बदलती रहती है लेकिन कंसिस्टेंट एक्शन ही सक्सेस बनाता है। आज से एक चैलेंज लो, जब भी तुम्हारा मन तुम्हें रोके तुम उसके उल्टा काम करो। मन कहे सो जाओ, तुम उठ जाओ। मन कहे छोड़ दो, तुम कंटिन्यू करो। मन कहे डर लग रहा है, तुम उसी काम को करो। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल लगेगा लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा माइंड तुम्हारी बात मानना शुरू कर देगा। और जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन तुम भीड़ से अलग हो जाओगे, क्योंकि उस दिन से तुम अपने मन के गुलाम नहीं बल्कि उसके मालिक बन जाओगे। अगले पार्ट में हम सीखेंगे कैसे डिसिप्लिन को इतना स्ट्रांग बनाया जाए कि मन कभी तुम्हें हरा ही ना सके। जुड़े रहो क्योंकि असली बदलाव अब शुरू होने वाला है। डिसिप्लिन असली ताकत जो मन को हराती है। अब तक तुम ये समझ चुके हो कि तुम्हारा मन तुम्हें कैसे कंट्रोल करता है और कैसे हर दिन छोटी छोटी लड़ाइयों में तुम हार जाते हो। लेकिन अब समय है उस असली ताकत को समझने का जो तुम्हें हर बार जीत दिला सकती है, डिसिप्लिन, अनुशासन। बहुत लोग सोचते हैं कि सक्सेस का राज मोटिवेशन है। जब मन करता है काम करते हैं और जब मन नहीं करता तो छोड़ देते हैं। लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन सिर्फ शुरुआत करता है, डिसिप्लिन तुम्हें अंत तक लेकर जाता है। सोचो, जब तुम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हो तुम्हारे अंदर जोश आ जाता है, लगता है अब सब बदल जाएगा। तुम प्लान बनाते हो, गोल सेट करते हो, लेकिन 2-3 दिन बाद वही जोश खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन टेम्परेरी होता है लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट होता है। डिसिप्लिन का मतलब है वो करना जो जरूरी है, चाहे मन करे या ना करे। जब तुम सुबह समय पर उठते हो, जब तुम मोबाइल को साइड में रखकर अपने काम पर ध्यान देते हो, जब तुम थकने के बाद भी अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते हो, तब तुम डिसिप्लिन बना रहे होते हो। याद रखो, हर सही कदम तुम्हें स्ट्रांग बनाता है और हर बहाना तुम्हें वीक। अब एक इंपॉर्टेंट बात, पहले एनवायरनमेंट को कंट्रोल करो, फिर माइंड अपने आप कंट्रोल होगा। अगर तुम्हारे आसपास डिस्ट्रैक्शंस होंगे, मोबाइल, सोशल मीडिया, तो तुम्हारा माइंड भटकेगा। इसलिए खुद को ऐसे माहौल में रखो जहां फोकस करना आसान हो। मोबाइल साइलेंट करो, बेकार ऐप्स हटाओ और एक शांत जगह चुनो। दूसरी बात, स्टार्ट स्मॉल बट स्टे कंसिस्टेंट। एकदम से बड़ा टारगेट मत रखो। अगर तुम रोज 1-2 घंटे भी फोकस से काम करते हो तो वही धीरे धीरे तुम्हारी ताकत बन जाएगा। कंसिस्टेंसी ही डिसिप्लिन की असली पहचान है। अब माइंडसेट बदलो। जब भी मन कहे आज नहीं, कल से, तुम खुद से कहो यही वो दिन है जो मुझे अलग बनाएगा। क्योंकि सच्चाई ये है, जिस दिन मन काम नहीं करना चाहता और फिर भी तुम काम करते हो, उसी दिन तुम जीतते हो। सक्सेस किसी एक बड़े काम से नहीं मिलती, ये रोज के छोटे छोटे एफर्ट से बनती है। आज फैसला करो, तुम मन के हिसाब से नहीं, अपने गोल के हिसाब से जियोगे। क्योंकि आखिर में
मोटिवेशन तुम्हें शुरू कराता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाता है जहां लोग सिर्फ सपना देखते हैं। अगले पार्ट में हम जानेंगे कैसे फोकस को इतना स्ट्रांग बनाया जाए कि कोई डिस्ट्रैक्शन तुम्हें हिला ना सके। जुड़े रहो, क्योंकि अब तुम अपने मन के मालिक बनते जा रहे हो। फोकस जीत का असली फॉर्मूला। अब तक तुमने समझ लिया कि मन कैसे काम करता है और डिसिप्लिन क्यों जरूरी है। लेकिन एक और चीज है जो अगर तुम्हारे पास नहीं है तो सारी मेहनत बेकार हो सकती है। फोकस, एकाग्रता। आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, हर जगह कुछ ना कुछ तुम्हारा ध्यान खींच रहा है। और सच ये है कि ज्यादातर लोग मेहनत से नहीं हारते, वो डिस्ट्रैक्शन से हार जाते हैं। फोकस का मतलब है एक समय में एक ही काम पर पूरी एनर्जी लगाना। जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई, जब काम कर रहे हो तो सिर्फ काम। लेकिन होता क्या है, हम एक साथ 5 चीजें करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा पढ़ना, थोड़ा मोबाइल, थोड़ा सोच विचार, और अंत में कुछ भी प्रॉपर्ली नहीं हो पाता। याद रखो, जहां तुम्हारा ध्यान जाता है वहीं तुम्हारी ऊर्जा जाती है। अगर तुम्हारा ध्यान बार बार भटक रहा है तो तुम्हारी एनर्जी भी बर्बाद हो रही है। अब सवाल है, फोकस कैसे बढ़ाए? सबसे पहला रूल, सिंगल टास्किंग अपनाओ। मल्टीटास्किंग को भूल जाओ, ये सिर्फ तुम्हें बिजी बनाता है, प्रोडक्टिव नहीं। एक काम उठाओ और उसे पूरा करके ही उठो। दूसरा रूल, टाइम ब्लॉक टेक्निक अपनाओ। अपने दिन को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करो। जैसे 1 घंटा सिर्फ पढ़ाई, 30 मिनट रेस्ट, फिर 1 घंटा काम। जब तुम्हारे पास क्लियर टाइम होगा तो तुम्हारा माइंड भी क्लियर रहेगा। तीसरा रूल, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। मोबाइल को साइलेंट करो या दूसरे कमरे में रखो। सोशल मीडिया का टाइम फिक्स करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन और शांत रखो। क्योंकि फोकस कोई जादू नहीं है, ये सही एनवायरनमेंट से बनता है। अब एक पावरफुल टेक्निक, डीप वर्क। इसका मतलब है बिना किसी इंटरप्शन के पूरी कंसंट्रेशन के साथ काम करना। जब तुम 1-2 घंटे डीप वर्क करते हो तो तुम उतना अचीव कर सकते हो जितना लोग पूरे दिन में भी नहीं कर पाते। लेकिन इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, पेशेंस चाहिए। शुरुआत में 20-30 मिनट से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ। अब माइंडसेट समझो। जब भी तुम्हारा मन भटके, तुम खुद से पूछो, क्या ये मुझे मेरे गोल के करीब ले जा रहा है? अगर आंसर नहीं है तो तुरंत वापस काम पर लग जाओ। क्योंकि सच्चाई ये है, सक्सेसफुल लोग अलग काम नहीं करते, वो सेम काम अलग तरीके से करते हैं, पूरे फोकस के साथ। आज फैसला करो, तुम डिस्ट्रैक्शंस के गुलाम नहीं बनोगे, तुम अपने फोकस को अपनी ताकत बनाओगे। क्योंकि फोकस प्लस डिसिप्लिन इक्वल्स अनस्टॉपेबल सक्सेस। अगले पार्ट में हम जानेंगे कैसे हैबिट्स को इतना स्ट्रांग बनाया जाए कि सक्सेस ऑटोमेटिक हो जाए। जुड़े रहो, क्योंकि अब तुम सच में खुद को बदल रहे हो। हैबिट्स, वो सिस्टम जो तुम्हारी जिंदगी बनाता है। अब तक तुमने समझ लिया कि मन को कैसे संभालना है, डिसिप्लिन क्यों जरूरी है और फोकस कैसे काम करता है। लेकिन एक ऐसी चीज है जो इन सब को आसान बना देती है, हैबिट्स, आदतें। सच सुनो, तुम अपनी आदतों का परिणाम हो। आज तुम जहां हो वो तुम्हारी रोज की छोटी छोटी आदतों की वजह से हो। अगर तुम्हारी आदतें स्ट्रांग हैं तो तुम्हें बार बार मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आदतें खराब है तो चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम बार बार गिरोगे। हैबिट्स तुम्हारी जिंदगी को या तो आसान बनाती है या मुश्किल। अब सवाल है, आदतें बनती कैसे है? हर हैबिट एक सिंपल साइकिल पर काम करती है। ट्रिगर, एक्शन, रिवॉर्ड। जैसे ट्रिगर, बोरियत, एक्शन, मोबाइल उठाना, रिवॉर्ड, थोड़ी देर की खुशी।
धीरे धीरे ये साइकिल इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता और तुम ऑटोमेटिक वही काम करने लगते हो। अब अगर तुम्हें अपनी लाइफ बदलनी है तो तुम्हें अपनी हैबिट्स बदलनी होंगी, लेकिन एक गलती मत करना। एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश मत करना। 1% इंप्रूवमेंट एवरी डे, यही असली गेम है। अगर तुम रोज सिर्फ 1% बेहतर बनते हो तो कुछ महीनों में तुम पूरी तरह बदल जाओगे। अब हैबिट्स बनाने का सिंपल तरीका समझो। एक स्मॉल स्टार्ट करो, बहुत बड़ा गोल मत रखो। अगर पढ़ाई करनी है तो 10 घंटे नहीं, पहले 30 मिनट से शुरू करो। 2 फिक्स टाइम और प्लेस रखो। हर दिन एक ही समय और जगह पर काम करो। इससे तुम्हारा माइंड खुद तैयार हो जाता है। 3 डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। बैड हैबिट्स को मुश्किल बनाओ, गुड हैबिट्स को आसान। जैसे मोबाइल दूर रखो, पढ़ाई आसान होगी। जंक फूड हटाओ, हेल्थी खाना आसान होगा। 4 कंसिस्टेंसी रखो। परफेक्ट होने की कोशिश मत करो, बस डेली करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट। जब भी तुम कोई अच्छी हैबिट फॉलो करते हो तो तुम सिर्फ एक काम नहीं कर रहे, तुम अपनी आइडेंटिटी बना रहे हो। अगर तुम रोज पढ़ते हो तो तुम रीडर बन रहे हो। अगर तुम रोज मेहनत करते हो तो तुम हार्ड वर्किंग पर्सन बन रहे हो। तुम वो बनते हो जो तुम रोज करते हो। याद रखो, सक्सेस कोई एक बड़ा स्टेप नहीं है, ये छोटी छोटी हैबिट्स का रिजल्ट है। आज से डिसाइड करो, तुम अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करोगे, न कि हैबिट्स तुम्हें। क्योंकि पहले तुम हैबिट्स बनाते हो, फिर वही हैबिट्स तुम्हें बनाती है। अगले पार्ट में हम जानेंगे कैसे कंसिस्टेंसी को इतना स्ट्रांग बनाया जाए कि तुम कभी रुक ही ना सको। जुड़े रहो, क्योंकि अब तुम्हारी नई पहचान बननी शुरू हो चुकी है। कंसिस्टेंसी असली गेम चेंजर। अब तक तुमने समझ लिया है कि मन को कैसे कंट्रोल करना है, डिसिप्लिन क्यों जरूरी है, फोकस कैसे काम करता है और हैबिट्स कैसे बनती है। लेकिन एक चीज है जो इन सब को जोड़ती है, जो इन सब को पावरफुल बनाती है, कंसिस्टेंसी, लगातार बने रहना। सच ये है, लोग टैलेंट से नहीं हारते, लोग कंसिस्टेंसी की कमी से हारते हैं। बहुत लोग स्ट्रांग शुरुआत करते हैं, 2-3 दिन मेहनत करते हैं, फिर धीरे धीरे रुक जाते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है। सक्सेस कभी एक दिन में नहीं मिलती, ये रोज रोज की गई मेहनत का रिजल्ट होती है। अब सोचो, अगर तुम एक दिन 10 घंटे काम करते हो और फिर 5 दिन कुछ नहीं करते तो उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर तुम रोज 2-3 घंटे भी कंसिस्टेंटली काम करते हो तो कुछ महीनों में तुम बहुत आगे निकल जाओगे। यही कंसिस्टेंसी की पावर है। अब सवाल है, कंसिस्टेंट कैसे रहें? सबसे पहला रूल, नेवर मिस ट्वाइस। अगर किसी दिन तुमसे काम मिस हो जाए तो उसे हैबिट मत बनने दो। एक दिन स्किप करना ठीक है, लेकिन दूसरा दिन स्किप करना डेंजरस है। दूसरा रूल, प्रोसेस से प्यार करो, रिजल्ट से नहीं। अगर तुम सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागोगे तो जल्दी थक जाओगे, लेकिन अगर तुम रोज के प्रोसेस को एंजॉय करने लगोगे तो कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगी। जैसे पढ़ाई को बर्डन मत समझो, उसे अपने ग्रोथ का हिस्सा समझो। तीसरा रूल, प्रोग्रेस ट्रैक करो। जब तुम अपनी डेली प्रोग्रेस देखते हो तो तुम्हें मोटिवेशन मिलता है। छोटा सा टिक मार्क भी तुम्हें ये फील कराता है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। अब एक पावरफुल माइंडसेट, जब भी तुम्हारा मन कहे आज छोड़ देते हैं, तब तुम खुद से कहो मैं रुकने वालों में से नहीं हूं। क्योंकि सच्चाई ये है, हार्ड वर्क तुम्हें शुरू करवाता है, लेकिन कंसिस्टेंसी ही तुम्हें फिनिश लाइन तक पहुंचाती है। याद रखो, बारिश की एक बूंद से कुछ नहीं होता, लेकिन वही बूंद अगर लगातार गिरती रहे तो पत्थर में भी छेद कर देती है। वैसे ही छोटे छोटे एफर्ट्स,
अगर लगातार किए जाएं, तो वो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। आज से एक प्रॉमिस करो, तुम परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करोगे, तुम कंसिस्टेंट बनने की कोशिश करोगे। क्योंकि परफेक्ट लोग नहीं जीतते, कंसिस्टेंट लोग जीतते हैं। अगले पार्ट में हम जानेंगे कैसे सेल्फ कंट्रोल को इतना स्ट्रांग बनाया जाए कि कोई भी टेम्पटेशन तुम्हें हिला ना सके। जुड़े रहो, क्योंकि अब तुम अनस्टॉपेबल बनने के करीब हो। सेल्फ कंट्रोल असली शक्ति जो तुम्हें अलग बनाती है। अब तक तुमने मन, डिसिप्लिन, फोकस, हैबिट्स और कंसिस्टेंसी के बारे में समझ लिया। लेकिन एक चीज है जो इन सब को कंट्रोल करती है, जो तुम्हें हर सिचुएशन में सही डिसीजन लेने की ताकत देती है। सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। सच ये है, जिंदगी में सबसे बड़ी जीत खुद पर जीत होती है। दुनिया को हराना आसान है, लेकिन अपने मन की इच्छाओं को हराना सबसे मुश्किल। जब तुम्हारे सामने टेम्पटेशन आता है, मोबाइल, सोशल मीडिया, आराम या कोई भी डिस्ट्रैक्शन, तब तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल डिसाइड करता है कि तुम आगे बढ़ोगे या पीछे रह जाओगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझो, सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि तुम्हें कभी मन नहीं करेगा। मन तो हमेशा करेगा, लेकिन फर्क ये है कि तुम उस पर चलोगे या उसे इग्नोर करोगे। यही असली ताकत है। मान लो तुम पढ़ाई कर रहे हो और अचानक मन करता है मोबाइल चेक करने का। यही वो मोमेंट है जहां सेल्फ कंट्रोल काम आता है। अगर तुमने खुद को रोक लिया तो तुम स्ट्रांग हो गए। अगर तुम बहक गए तो मन जीत गया। हर बार जब तुम टेम्पटेशन को ना कहते हो, तुम अपने आप को और पावरफुल बना रहे होते हो। अब सवाल है, सेल्फ कंट्रोल कैसे बढ़ाए? सबसे पहला तरीका, डिले द रिएक्शन। जब भी मन कुछ गलत करने को बोले, तुरंत एक्शन मत लो। खुद से कहो 5 मिनट बाद देखेंगे। अक्सर 5 मिनट में वो अर्ज खुद ही कम हो जाती है। दूसरा तरीका, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जो चीज तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है, उसे अपने आसपास से हटा दो। मोबाइल दूर रखो, अननेसेसरी एप्स डिलीट करो, क्योंकि जो दिखता नहीं वो माइंड में कम आता है। तीसरा तरीका, स्ट्रॉन्ग रीजन रखो। जब तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग वाई होता है, तो टेम्पटेशन वीक हो जाता है। खुद से पूछो, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? मेरा गोल क्या है? जब जवाब क्लियर होगा, तो सेल्फ कंट्रोल अपने आप स्ट्रांग होगा। अब एक पावरफुल ट्रूथ, सेल्फ कंट्रोल मसल की तरह होता है। जितना तुम इसका यूज करोगे, उतना ये स्ट्रांग होता जाएगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना आसान हो जाएगा। याद रखो, शॉर्ट टर्म प्लेजर छोड़कर ही लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है। आज का छोटा सैक्रिफाइस कल की बड़ी जीत बनता है। आज फैसला करो, तुम हर टेम्पटेशन के सामने झुकोगे नहीं, तुम खुद को कंट्रोल करोगे। क्योंकि जिसने खुद को कंट्रोल कर लिया, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। अगले पार्ट में हम जानेंगे कैसे माइंडसेट को इतना पावरफुल बनाया जाए कि हर मुश्किल तुम्हें और स्ट्रांग बना दे। जुड़े रहो, क्योंकि अब तुम अपनी असली ताकत पहचान रहे हो। माइंडसेट जीत पहले दिमाग में होती है। अब तक तुमने सेल्फ कंट्रोल तक का सफर तय कर लिया है, लेकिन अब बात आती है उस चीज की जो हर एक्शन के पीछे छुपी होती है, जो तुम्हारी सोच, तुम्हारे फैसले और तुम्हारी पूरी जिंदगी को शेप देती है। माइंडसेट, सोच। सच ये है, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। अगर तुम सोचते हो मैं नहीं कर सकता, तो तुम सच में नहीं कर पाओगे। अगर तुम सोचते हो ये मुश्किल है, तो तुम्हारा दिमाग खुद ही हार मान लेगा। लेकिन अगर तुम सोचते हो मैं सीख सकता हूं, मैं इंप्रूव कर सकता हूं, तो तुम्हारा दिमाग सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देता है। यही फर्क है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है मैं ऐसा ही हूं,
मैं नहीं बदल सकता। ग्रोथ माइंडसेट कहता है, मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं। अब खुद से पूछो, तुम किस माइंडसेट के साथ जी रहे हो, क्योंकि तुम्हारा आंसर ही तुम्हारा फ्यूचर तय करेगा। अब एक पावरफुल बात समझो, फेलियर एंड नहीं है, वो फीडबैक है। जब तुम फेल होते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम वीक हो, इसका मतलब है कि तुम्हें कुछ नया सीखने का मौका मिला है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक बार फेल होते हैं और फिर कोशिश ही छोड़ देते हैं। यही माइंडसेट उन्हें रोक देता है। सक्सेसफुल लोग फेल होने से नहीं डरते, वो फेल होकर सीखते हैं। अब एक सिंपल रूल, प्रॉब्लम नहीं, सल्यूशन सोचो। जब भी तुम्हारे सामने कोई चैलेंज आए, ये मत सोचो कि ये क्यों हुआ, सोचो इसे सॉल्व कैसे करें। क्योंकि प्रॉब्लम पर फोकस करने से स्ट्रेस बढ़ता है, लेकिन सल्यूशन पर फोकस करने से ग्रोथ होती है। अब माइंडसेट बदलने का तरीका, एक पॉजिटिव इनपुट लो। क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। मोटिवेशनल कंटेंट देखो, अच्छे लोगों के साथ रहो। 2 नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद करो। खुद से मैं नहीं कर सकता कहना बंद करो, उसकी जगह बोलो मैं कोशिश करूंगा। 3 खुद पर विश्वास रखो। भले ही अभी रिजल्ट ना दिखे, लेकिन खुद पर भरोसा रखो कि तुम कर सकते हो। याद रखो, तुम्हारा दिमाग एक जमीन की तरह है, जैसे बीज डालोगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर तुम नेगेटिव सोच डालोगे तो डर और डाउट उगेगा, अगर तुम पॉजिटिव सोच डालोगे तो कॉन्फिडेंस और सक्सेस उगेगी। आज से फैसला करो, तुम अपनी सोच को बदलोगे, क्योंकि जब माइंडसेट बदलता है तब पूरी जिंदगी बदल जाती है। अगले पार्ट में हम जानेंगे कैसे एक्शन लेना शुरू करें बिना डर और ओवरथिंकिंग के। जुड़े रहो, क्योंकि अब तुम सच में अनस्टॉपेबल बनने के करीब हो। एक्शन सोच नहीं, काम बदलता है जिंदगी। अब तक तुमने माइंडसेट तक की पूरी जर्नी समझ ली है, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, एक्शन, कर्म। सच ये है, तुम कितना जानते हो इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम क्या करते हो इससे सब फर्क पड़ता है। बहुत लोग नॉलेज कलेक्ट करते रहते हैं, वीडियोस देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते, और बिना एक्शन के सब कुछ जीरो है। अब एक कड़वी सच्चाई, ओवरथिंकिंग तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम सोचते रहते हो, क्या ये सही टाइम है? अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? और इसी सोच में तुम शुरू ही नहीं करते। याद रखो, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, तुम्हें इम्परफेक्ट शुरुआत करनी पड़ती है। अगर तुम वेट करोगे कि सब परफेक्ट हो जाए तो तुम कभी शुरू ही नहीं कर पाओगे। अब एक सिंपल रूल, स्टार्ट बिफोर यूर रेडी। तुम पूरी तरह रेडी नहीं हो, कोई बात नहीं, फिर भी स्टार्ट करो, क्योंकि एक्शन लेने से क्लैरिटी आती है, सोचने से नहीं। अब डर की बात, फियर नेचुरल है, हर इंसान को लगता है, लेकिन फर्क ये है, कुछ लोग डर के कारण रुक जाते हैं और कुछ लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। करेज का मतलब डर ना होना नहीं है, डर के बावजूद एक्शन लेना है। अब एक पावरफुल टेक्निक, 5 सेकंड रूल। जब भी तुम्हारे माइंड में कोई आइडिया आए या कुछ करने का थॉट आए तो 5 सेकंड के अंदर एक्शन लो, नहीं तो तुम्हारा माइंड तुम्हें रोक देगा, बहाने देगा और तुम फिर रुक जाओगे। अब माइंडसेट बदलो, मैं कल से शुरू करूंगा की जगह बोलो, मैं अभी शुरू करता हूं, क्योंकि स्मॉल एक्शंस बिग रिजल्ट्स बनाते हैं। एक छोटा स्टेप, फिर दूसरा, फिर तीसरा, धीरे धीरे यही स्टेप्स तुम्हें सक्सेस तक ले जाते हैं। याद रखो, एक्शन बिना मोटिवेशन के भी लिया जा सकता है, लेकिन मोटिवेशन बिना एक्शन के बेकार है। आज फैसला करो,
तुम सिर्फ सोचने वाले नहीं बनोगे, तुम करने वाले बनोगे। क्योंकि विनर्स एक्शन लेते हैं, लूजर्स एक्सक्यूजेस बनाते हैं। अगले और फाइनल पार्ट में हम बात करेंगे तुम्हारी नई पहचान की, कैसे तुम खुद को पूरी तरह बदल सकते हो। जुड़े रहो, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। एक्शन सोच नहीं, काम बदलता है जिंदगी। अब तक तुमने माइंडसेट तक की पूरी जर्नी समझ ली है, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, एक्शन, कर्म। सच ये है, तुम कितना जानते हो इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम क्या करते हो इससे सब फर्क पड़ता है। बहुत लोग नॉलेज कलेक्ट करते रहते हैं, वीडियोस देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते, और बिना एक्शन के सब कुछ जीरो है। अब एक कड़वी सच्चाई, ओवरथिंकिंग तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम सोचते रहते हो, क्या ये सही टाइम है? अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? और इसी सोच में तुम शुरू ही नहीं करते। याद रखो, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, तुम्हें इम्परफेक्ट शुरुआत करनी पड़ती है। अगर तुम वेट करोगे कि सब परफेक्ट हो जाए, तो तुम कभी शुरू ही नहीं कर पाओगे। अब एक सिंपल रूल, स्टार्ट बिफोर यूर रेडी। तुम पूरी तरह रेडी नहीं हो, कोई बात नहीं, फिर भी स्टार्ट करो, क्योंकि एक्शन लेने से क्लैरिटी आती है, सोचने से नहीं। अब डर की बात, फियर नेचुरल है, हर इंसान को लगता है, लेकिन फर्क ये है, कुछ लोग डर के कारण रुक जाते हैं, और कुछ लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। करेज का मतलब डर ना होना नहीं है, डर के बावजूद एक्शन लेना है। अब एक पावरफुल टेक्निक, 5 सेकंड रूल। जब भी तुम्हारे माइंड में कोई आइडिया आए या कुछ करने का थॉट आए, तो 5 सेकंड के अंदर एक्शन लो, नहीं तो तुम्हारा माइंड तुम्हें रोक देगा, बहाने देगा, और तुम फिर रुक जाओगे। अब माइंडसेट बदलो, मैं कल से शुरू करूंगा की जगह बोलो, मैं अभी शुरू करता हूं, क्योंकि स्मॉल एक्शंस बिग रिजल्ट्स बनाते हैं। एक छोटा स्टेप, फिर दूसरा, फिर तीसरा, धीरे धीरे यही स्टेप्स तुम्हें सक्सेस तक ले जाते हैं। याद रखो, एक्शन बिना मोटिवेशन के भी लिया जा सकता है, लेकिन मोटिवेशन बिना एक्शन के बेकार है। आज फैसला करो, तुम सिर्फ सोचने वाले नहीं बनोगे, तुम करने वाले बनोगे। क्योंकि विनर्स एक्शन लेते हैं, लूजर्स एक्सक्यूजेस बनाते हैं। अगले और फाइनल पार्ट में हम बात करेंगे तुम्हारी नई पहचान की, कैसे तुम खुद को पूरी तरह बदल सकते हो। जुड़े रहो, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है।